सो हे गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का क्या यूज है, एसक्यूएल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइस, एसक्यूएल एक टाइप की बैकएंड लैंग्वेज है। बैकएंड लैंग्वेज का काम होता है डेटा को स्टोर करना, और एसक्यूएल की फुल फॉर्म निकल के आती है, वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और उसे हम सीक्वल कहते हैं। आप क्लियरली इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक हम इस लैंग्वेज को यूज करके कई सारे डेटाबेस बना सकते हैं, और ये जो लैंग्वेज है ये ANSI नाम की अमेरिकन कंपनी ने बिल्ड की है। अब सवाल ये निकल के आता है कि डेटाबेस होता क्या है। देखिए, जहां हम अपना डेटा स्टोर करें उसे डेटाबेस कहते हैं, और डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एक टेबल बनाना। आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि एसक्यूएल एक बैकएंड टाइप लैंग्वेज है जिसकी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं टेबल के फॉर्म में, और ये एक बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज है। इसे ज़्यादातर प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम पढ़ते हैं एसक्यूएल के डेटाबेसेस के बारे में। एसक्यूएल में एक ही टाइप का डेटाबेस है, उसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस में सारा डेटा 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में स्टोर होता है। 2 डायमेंशनल मतलब रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। जो एक टेबल होती है उसका एक रो भी होता है और एक कॉलम भी होता है, इसलिए इसे नाम दिया गया 2 डायमेंशनल। जहां पर मैं अभी एक एरो बना रहा हूँ वो एक फील्ड है। फील्ड को हम कॉलम भी कह सकते हैं। और अब जहां मैं एरो बना रहा हूँ वो एक रो है। रो के अंदर हमारा मेन डेटा आता है, जैसे रोल नंबर आता है, नेम आता है, एड्रेस आता है, फोन आता है, एज। अकॉर्डिंग टू टेबल हम उसके अंदर कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं किसी के भी नाम पर। एक टेबल के अंदर डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई अल्फ़ाबेट फॉर्म में हो सकता है, किसी इंटीजर फॉर्म में हो सकता है, मतलब नंबर फॉर्म में हो सकता है। तो इसे करने के लिए हमें एसक्यूएल में कई सारे डेटा टाइप बताए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में आपको स्क्रीन पे दे रखा है। सबसे पहले हमारा है कैर। कैर को हम कैरेक्टर प्रोनाउंस करेंगे, चार नहीं, कैरेक्टर। कैरेक्टर तब यूज होता है जब हमें टेक्सचुअल डेटा की जरूरत होती है, मतलब अल्फाबेटिकल फॉर्म में चाहिए होता है। सेकंड नंबर पे हमारा var कैर। var कैर तब इस्तेमाल होगा जब हमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट और नंबर्स दोनों। जैसे मान लीजिए हमें एड्रेस के अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा मेन डेटा टाइप निकल के आता है, उसका नाम है इंटीजर। इंटीजर को तब हम यूज करेंगे जब हमें सिर्फ नंबर चाहिए और विदाउट डेसिमल पॉइंट। और एक और नया डेटा टाइप निकल के आता है, ये भी बहुत मेन है, डेसिमल। डेसिमल को तब हम यूज करेंगे जब हमें डेटा नंबर फॉर्म में चाहिए डेसिमल पॉइंट के साथ। जैसे किसी के मार्क्स हैं, मान लीजिए उसके 80 में से 79.5 आया है, तो हम उसे पॉइंट में लगाने के लिए डेसिमल यूज करेंगे। गाइस, अगर आपको एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल के साथ, तो इस वीडियो पे 30 लाइक्स हो जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 30 लाइक्स। फिर आपके लिए पूरा का पूरा पेड कोर्स लॉन्च कर दूंगा। पेड कोर्स मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ वो फ्री में होगा, यूट्यूब पे मैं लॉन्च करूंगा। पेड कोर्स एक तरीके से फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।